in the loop. He finds his space, turning corners, sets the pace, ride the sound, his only chase, his mind adrift in the echo base. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछले वीडियो में पंच महापुरुष योग के बारे में मैंने बताया था, इस वीडियो में उसी का जो कुछ शेष बचा हुआ है वो बताने वाला हूं कि पंच महापुरुष योग होता तो है व्यक्ति के कुंडली में, परंतु उसका लाभ नहीं मिलता है उस व्यक्ति को। तो ऐसा कौन सा स्थिति बन जाता है कुंडली में कि व्यक्ति को योगों का लाभ नहीं मिलता है। लगभग एक प्रकार से मैं सभी योगों के बारे में बता दूंगा कि कोई भी योग बना हो, गजकेसरी हो, पंच महापुरुष योग हो या अमला योग हो, अन्य प्रकार के जितने भी शुभ योग हैं उसका शुभता क्यों नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, यह भी चर्चा करेंगे। देखिए, देखिए पंच महापुरुष योग फिर से बता दूं कैसे बनता है। 5 प्रकार के योग हैं जिन्हें पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पहला रूचक, जो कि मंगल से बनता है। मंगल यदि केंद्र में स्वगृही या उच्च के होते हैं तो रूचक नामक महापुरुष योग बनता है। इसी प्रकार से बुध से भद्रक और गुरु से हंसक, शुक्र से मारव्य और शनि से सस नामक महापुरुष योग बनता है। मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र का योग है, शुक्र स्वगृही बैठे, सिंह लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और शुक्र बैठे हुए हैं दसम भाव में। अब दसम भाव क्या है? केंद्र भाव है। केंद्र भाव में शुक्र स्वगृही बैठ गए, और महापुरुष योग का जो सिद्धांत यही कहता है कि शुक्र या शनि अथवा ये 5 ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में से कोई भी केंद्र में स्वगृही या उच्च के बैठ जाए तो उनसे संबंधित महापुरुष योग बनता है। जैसे शुक्र स्वगृही बैठे हुए हैं तो कौन सा योग? मालव्य नामक महापुरुष योग बन रहा है। अब आप देखेंगे, देखिए मालव्य नामक महापुरुष योग जिस व्यक्ति के कुंडली बनता है वह जातक भौतिक सुख को पाने वाला होता है। शुक्र का जितना भी गुण है, शुक्र का जो भी कारकत्व है, वो सभी उस व्यक्ति को मिलता है, पर्याप्त रूप से मिलेगा। जो महापुरुष योग का फल है यही है कि उस ग्रह से संबंधित जो भी शुभ फल होगा वह व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। परंतु इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह कैसे देखें, आज का टॉपिक मेन यही है। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, यदि अच्छा लगा करे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी करें कि आपके साथ साथ अन्य कोई भी कुछ सीखें। यदि आपका प्रश्न ज्योतिष से संबंधित कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं। ज्योतिष अध्ययन करना हो ऑनलाइन, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए शुक्र क्या है? स्वगृही दसम भाव में बैठे हुए हैं और 2 भाव के स्वामी है। एक तो तृतीय भाव के स्वामी है, एक दसम भाव के स्वामी है। वैसे लघु पाराशरी के अनुसार से शुक्र को केंद्राधिपति का दोष लगता है, तो वैसे भी सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र कारक नहीं होते हैं। अब कारक और मारक क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लग्नेश एवं लग्नेश के मित्र, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुंडली देखने के लिए। केवल इतनी सी बात यदि आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि कुंडली की मतलब लगभग ग्रहों के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि यह ग्रह जो है कैसे है। यदि लग्नेश और लग्नेश के मित्र ये हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं लगभग कुंडली में, बिल्कुल हमेशा, मतलब 100% मत ले लीजिएगा, कुंडली में कोई भी चीज बिल्कुल 100% नहीं घटित होता है, परंतु अधिक से अधिक स्थिति बनती है कि लग्नेश एवं लग्नेश के मित्र अच्छे होते हैं और लग्नेश के जो शत्रु होते हैं वह उस कुंडली में अकारक माने जाते हैं। जैसे या सम जो ग्रह होंगे वो भी कारक नहीं माने जाते हैं। जैसे सूर्य है लग्नेश, लग्नेश के शत्रु हैं कौन? शुक्र और शनि दोनों। तो शुक्र और शनि लग्नेश के शत्रु हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए शुक्र चाहे कितना भी अच्छा योग बनाए उसे उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्रह शुभ फल शुभ योग बना रहे हैं वो ग्रह लग्नेश के मित्र होने चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप कि जो ग्रह कोई भी शुभ योग बना रहे हैं वह ग्रह लग्नेश के सपोर्टर हो या लग्नेश उसके सपोर्टर हो,
तो उसको उसका पूर्ण फल मिलेगा, अथवा उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। केवल इतना ही नहीं देखना है, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए शुक्र यहां बैठे हैं, सूर्य भी बैठ जाए यहीं पे, किसी कारणवश स्थिति परिस्थिति के अनुसार शुक्र अस्त के हो जाए, तो भी ऐसे जातकों को मालव्य योग का जो महापुरुष योग बन रहा है इस कुंडली में, उसे नहीं मिलेगा। अथवा तीसरा पॉइंट, पहला कि लग्नेश के मित्र या सम होने चाहिए जो ग्रह शुभ योग बना रहे हैं। यहां तो मैं पंच महापुरुष की बात कर रहा हूं। यदि पंच महापुरुष के अलावा अन्य कोई भी शुभ योग बना रहे हैं, जैसे गजकेसरी योग में गुरु बनाते हैं, लग्नेश के सपोर्टर या लग्नेश के मित्र, सरल भाषा में कहें, नहीं है गुरु, तो वह गजकेसरी योग उतना फलदायी नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें लग्नेश के शुक्र जो है वो सपोर्टर नहीं है, मित्र नहीं है, तो उतने अच्छे फलदायी नहीं होंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यदि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, अर्थात अस्त है, बैठने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्त यदि है शुक्र, या भी जो ग्रह कोई भी शुभ योग बना रहे वो ग्रह यदि कुंडली में अस्त है तो परेशानी है, तो भी वह अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, यदि वो ग्रह जो ग्रह लग्न कुंडली में शुभ योग बना रहे हैं, जैसे इस कुंडली में शुक्र है, यदि नवमांश कुंडली में जाकर के नीच के हो जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए, तो भी वह अपना पूर्ण फल, कौन सा, जो ग्रह शुभ योग लग्न कुंडली में बना रहे हैं, वह अपना पूर्ण फल तब भी नहीं दे पाएंगे यदि वो ग्रह, जैसे इसमें शुक्र नवमांश कुंडली में जाके फिर नीच के हो जाए या शत्रु की राशि में, शत्रु नवमांश या नीच नवमांश में स्थित होंगे, तो भी अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। तीन बात। चौथी बात, यदि शुक्र के ऊपर दो या दो से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, जो शुक्र यहां बैठे हैं, यहां पर राहु की दृष्टि हो जाए, लग्न कुंडली नहीं, इसमें नवमांश कुंडली नहीं जाना है, लग्न कुंडली में ही शुक्र पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए, शुक्र राहु का, शनि का या केतु का, यदि शुक्र पे दृष्टि हो जाए, तो ही शुक्र जो मालव योग बना रहे हैं इसमें, वह पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। यही पद्धति अन्य योगों में देखना है। जैसे यहां पे मंगल बैठ गए, मंगल रूचक नामक महापुरुष योग बना दिए। यदि जो मैं बता रहा हूं, यदि किसी भी प्रकार की समझने में कोई समस्या हो रही हो, आपके अंदर कोई उत्कंठा जाग रही हो कि ये बात ऐसा नहीं ऐसा है, तो वही पूछ सकते हैं। पूछ क्या सकते हैं आप, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो यदि मंगल यहां बैठे हैं, तो मंगल लग्नेश के सपोर्टर हैं, पहला प्लस पॉइंट यदि रूचक नामक महापुरुष योग बना, तो एक तो लग्नेश के मंगल सपोर्टर हुए। दूसरी बात कि यदि मंगल यहां भी सपोर्टर है लग्नेश मंगल का, लेकिन यदि सूर्य से अस्त हो जाए मंगल, तो भी इनके प्रभाव में कमी आ जाएगी, अर्थात जो महापुरुष योग बना है वह पूर्ण फल नहीं होगा। इनकी दूसरी राशि कहां है, नवम भाव में, तो बहुत अच्छी बात है, त्रिकोण भाव के स्वामी है, केंद्र भाव के स्वामी है, वैसे भी सिंह लग्न में मंगल योग कारक हो गए। तो सिंह लग्न वालों के लिए महापुरुष योग में से यदि रूचक नामक महापुरुष योग बनता है तो पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन सिंह लग्न वालों को यदि मालव्य महापुरुष योग बना तो उतना फल नहीं मिलेगा, मालव्य का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश के पहली बात सपोर्टर नहीं है, यदि सपोर्टर है भी सपोर्टर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि नवमांश आदि में नीच आदि हो गए, तो अगर मान आपके अंदर प्रश्न उठता होगा कि सपोर्टर तो नहीं है, कौन, लग्नेश के शुक्र सपोर्टर नहीं है, मतलब मित्र नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट हो, गुरु दृष्टि दे रहे हो, नवमांश कुंडली में जाकर के शुक्र उच्च के हो जाए तो देंगे, फिर भी उतना पूर्ण फल नहीं देंगे, लेकिन हाँ 90% देंगे फल, शुभ फल। तो आपको पहले तारतम्य बैठाना है कि जो ग्रह महापुरुष योग बना रहे हैं, इन 5 ग्रहों में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वह उनमें से कोई भी ग्रह, जो भी ग्रह योग बना रहे महापुरुष, वो ग्रह के अंदर कितना शुभत्व है और कितना अशुभत्व है। यदि शुभत्व की संख्या अधिक है और अशुभत्व की कम है तो शुभ फल प्रदान करेंगे, और अशुभत्व की संख्या अधिक है और शुभत्व की कम है तो अशुभ फल प्रदान करेंगे नहीं, अशुभ नहीं करेंगे, मतलब सम करेंगे, अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। अर्थात वो जितना दे, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपया देने के लिए आया है और 10 लाख दे के चला जाए, तो रियल में आया था 1 करोड़ लेकर के, और किसी कारण में आपको 10 ही लाख दिया, 90 लाख का नुकसान भी है।
और वैसे देखा जाए तो 10 लाख देख ही गया, लिया क्या आपका। तो दो दृष्टिकोण हो जाएगा इसमें, यार कुछ तो शुभ दे रहा है ना, तो एक व्यक्ति कहेंगे शुभ तो दे रहा है ना, और एक कहेंगे यार उतना नहीं दे रहा जितना देना चाहिए था। तो इस प्रकार से है। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। राधे श्याम।